स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे गैस सेपरेशन मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि इसका ज़रूरत क्यों है। तो ज़रूरत ये समझिए कि हम लोग कई जगह पे क्लीन गैसेस की ज़रूरत होती है। तो क्लीन गैस का क्या मतलब होता है, मतलब उसमें कंटैमिनेशन बहुत कम रहे और ये बहुत सारे फील्ड में चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज़ के लिए चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हेल्थ हो, फ्यूल हो, बहुत सारी चीज़ के लिए चाहिए। यानी कि हमें क्लीन गैस सप्लाई बहुत कंपलसरी हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए। मतलब एक ऐसा चीज़ जिसके बारे में आप नहीं सोचते लेकिन पूरी की पूरी इंडस्ट्री डेडिकेटेड है ये सप्लाई मेंटेन करने के लिए। तो अब इसमें दूसरा दिक्कत ये आता है कि मोस्ट सोर्सेस आर नॉट क्लीन। यानी कि जैसे अगर आप ऑयल वेल देखते हैं या गैस वेल देखते हैं, वो सब में ऐसा नहीं होता है कि उससे एकदम प्योर आपको मीथेन मिल रहा है। उसमें बहुत सारा मिक्सचर भी रहता है, बहुत सारा पॉजिटिव मिक्सचर भी हो सकता है। जैसे इथेन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, सल्फर ऑक्साइड मिलने लगा आपको, बाकी सारा मतलब वाटर वेपर मिलने लगा, ये सब प्रॉब्लम करेगा आपके मशीन में। तो एक सीरियस समस्या होता है। कोई भी सोर्स ऐसा नहीं है जो एकदम चकाचक आपको सर यही चाहिए यही हम देंगे, तो ये एक सीरियस समस्या बन जाता है। तो हर सोल्यूशन मिक्सचर में, चाहे बायोगैस ही ले लीजिए, उसमें एक पोर्शन होता है अनवांटेड का। एक पोर्शन मतलब उसमें हमेशा रहता है। अब डिपेंड करता है कौन सा सर, जैसे कि बायोगैस ढंग से अगर नहीं बनाया जा रहा है तो बहुत हाई परसेंटेज यूजलेस होगा, लेकिन फिर भी आपको मीथेन तो निकालना है उससे। तो ये एक समस्या हो जाता है। और वही एयर में भी होता है। कई बार एयर में होता है कि आप चाहते हो कि किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन फीड करना चाहते हैं, तो आप हवा से ऑक्सीजन निकालोगे तो ऑक्सीजन तो सिर्फ 21% है, बाकी सारा आप क्या करोगे। तो वही वाली बात हो जाती है कि हम लोग को हवा से काफ़ी निकालना है। नेचुरल गैस को भी जो गैस वेल से निकल रहा है वो यूज़ करने लायक नहीं रहता, तो उसे साफ़ करना पड़ता है। बहुत जगह पर हमें ज़रूरत होता है सेलेक्टिव फिल्टरिंग का। यानी कि कुछ भी आप बना रहे हो ना, उससे सेलेक्ट कर दो कि भैया सिर्फ ये निकलो। जैसे आप चाहें कोई प्लांट चला रहे हैं और उसमें आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत है, बार बार आप नाइट्रोजन का टैंक नहीं खरीदेंगे, लुट जाइएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, भैया हमें हवा से नाइट्रोजन निकाल के दे दो। तो ये समझिए ज़रूरत है हमें ऐसा कुछ करने का जिसमें हम गैस को सेलेक्ट कर सकें, गैस पे फ़िल्टर लगा सकें। जैसे पानी में आप फ़िल्टर लगाते हैं वैसे गैस में भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, तो यहाँ पे समझिए 3 शब्द आपको बार-बार सुनने को मिलेगा। पहला होगा साइज़, दूसरा होगा डिफ्यूसिविटी और तीसरा होगा सॉल्युबिलिटी। तो ये तीनों क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों अकेले नहीं चलते हैं, ये सबका इंटरप्ले से डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन काम कर पाएगा क्या नहीं। और अगर आप कभी समझना चाहते हैं कि एक्चुअल केमिस्ट्री में लोग जो पीएचडी करते हैं वो करते क्या, वो यही सब समझते हैं। यानी कि मैं आपसे पूछूं, आम पब्लिक में आप पूछते हैं कि क्या बड़ा मॉलिक्यूल है, वाटर का या ऑक्सीजन का। जनरली लोग सोचेंगे कि ऑक्सीजन, ये वाटर बड़ा होना चाहिए क्योंकि H2O उसमें 3 चीज़ है, आपका 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। लेकिन तिगड़म ये होता है कि ऑक्सीजन बहुत छोटा होता है, ये मतलब हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है। तो H2O एक्चुअली छोटा मॉलिक्यूल है कंपेयर टू O2। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। यही सब आपको समझना पड़ता है जब आप एडवांस लेवल पे काम करते हो, केमिस्ट्री लेवल पे काम करते हो। तो ये सारे का साइजेज, रिलेटिव साइज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि H2 छोटा है कंपेयर टू O2। तो अगर आपको कोई बोलता है कि सर ये मिक्सचर, जैसे मान लिया फ्यूल सेल बनाते हैं, उसमें आपको कोई बोलता है सर हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक ही साथ निकल रहा है, गैस मिक्स्ड है, क्या उसे अलग किया जा सकता है? एक्चुअली हाँ, क्योंकि साइज में बम बम अंतर है, यानी कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन बहुत जगह ऊट-पटांग भी हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाए और आपका मीथेन हो जाए। देख रहे हैं साइज में, मतलब एक का साइज बड़ा है, मतलब एक मॉलिक्यूल बड़ा है, लेकिन 3 डायमेंशन में साइज देखेंगे वो तिगड़म वाला है। तो यही समझिए पूरा नेचर में यही सब की ज्योमेट्री बनाई गई है। यानी कि प्लांट आपका कैसे ऑक्सीजन लेता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ये सारा उसके ज्योमेट्री पे है कि ये सबको कैसे सेलेक्टिवली घुसाओ, सेलेक्टिवली रिजेक्ट करो कि CO2 घुस जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। तो ये सारा केमिस्ट्री लेवल पता है। इसीलिए ये 3 चीज़ के बारे में पढ़ाई की जाती है एडवांस लेवल पे। मेरे से बहुत ऊपर है, लेकिन आप यही समझो 3 चीज़ पे बात होता है। पहला साइज, आपका मॉलिक्यूल के साइज में क्या डिफरेंस, जैसे कि मान लिया आपको मीथेन मिल रहा है, ठीक है, CH4 आपको मिल रहा है, और उसमें मान लीजिए कंटैमिनेशन किसी और चीज़ का, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का कंटैमिनेशन है या CO2 का कंटैमिनेशन है, और आपका जो सेलेक्टिव फिल्टरिंग है उसमें बोल रहा है भैया ये दोनों का साइज में मेरे लिए इतना अंतर है कि हम अंतर कर सकते हैं। आप बोलोगे बम बम। कुछ और भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हटाना सबसे आसान होता है क्योंकि वो खुद से निकलना चाहता है। तो अगर आपको हाइड्रोजन गैस है और किसी भी और चीज़ से मिक्स हो, चाहे ऑक्सीजन से मिक्स हो, क्लोरीन से मिक्स हो, किसी भी चीज़ से मिक्स हो, उसे निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो वही समझिए जितना बड़ा अंतर होगा आपके प्रोडक्ट्स में, उतना आसानी से आपको काम हो पाएगा। तो जनरली लोग कोशिश करते हैं मेम्ब्रेन में कि सर आप ऐसा टारगेट दो जो बहुत बड़ा अंतर हो, जितना ज़्यादा अंतर उतना खुश रहिएगा, अंतर जितना कम रहेगा उतना मुश्किल होगी, इफिशियंसी उतनी खराब होगी। दूसरा होता है डिफ्यूजिविटी। डिफ्यूज मतलब कि कोई भी जैसे आप स्टील देखते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि स्टील स्टील है, उसके आर पार चीज़ चले जाते हैं, मतलब आर पार
बार स्टील के कैसे चलता है, धीरे धीरे जाता है। इसीलिए देखिए जब वैक्यूम चेंबर बनाया जाता है जो कि नासा यूज़ करे, वो सब में स्टील नहीं यूज़ कर सकते, उसमें आपको एल्यूमिनियम यूज़ करना होता है। गैस उसमें धीरे धीरे है क्या एंड में क्रिस्टल लैटस, लैटस में क्या होता है खाली जगह, धीरे 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 गैसेस उसमें घुस सकते हैं। हर चीज़ में होता है। यहाँ पे बस हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कितना परमिएबिलिटी होना चाहिए, कितना डिफ्यूजिविटी होना चाहिए। और आइडियली आप इसका स्ट्रक्चर एलिमेंट्स जब चूज करेंगे तो डिसाइन करेंगे। देखो भैया हमको कार्बन की तरफ अफिनिटी चाहिए, कार्बन घुस जाए ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकें। गैस स्ट्रीम आ रहा है, हम उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकालना चाहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड निकालना चाहते हैं, या जो भी है हम ये सब निकालना चाहते हैं, मीथेन को रिजेक्ट कर देना चाहते हैं। तो आप ऐसा बनाओ कि बाकी सारी चीज घुसे, हाइड्रोजन सल्फाइड ना घुसे। तो ये हो गया डिफ्यूजर। यही केमिकल लेवल पे होगा। जब आपको बोले ना कि हम सेल्यूलोज का इस्तेमाल कर रहे हैं या ये कोई खासतौर का सिरामिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब में तिगड़म क्या हो रहा है, डिफ्यूजिविटी लेयर पे वो काम कर रहे हैं, ताकि क्योंकि बोले मॉलिक्यूल बहुत सारे एक दूसरे के साइज के बहुत आसपास ही होते हैं। जैसे बोले ये साइज देख लीजिए बहुत आसपास है, आप ऐसा बनाओ ना कि ये बहुत धीरे धीरे गुजरे, ये फटाक से गुजर जाए, ताकि ये रहेगा कि मतलब 100% नहीं होगा, 100% फिल्टरिंग नहीं मिलेगी, लेकिन 99% आपको मिल जाएगा। ये केमिकल लेवल पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे डिसाइड होगा। फिर हो गया सॉल्युबिलिटी, यानी कि परमिएट करने के बाद उसमें घुल रहा है, मतलब अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखो हो क्या रहा है, उसमें घुल रहा है वो। तो ये सारा समझिए, इसे कहते हैं डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, क्योंकि एक्चुअली वहाँ ये नहीं है, क्या बोलते हैं, आर बार नहीं जा रहा है, मतलब छलनी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। वो क्रिस्टल लैटस के थ्रू जा सकता है, और उसमें अगर कोई खास मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो एक्चुअली माइक्रो होल लेवल पे है वो है तो अलग बात है, लेकिन जनरली वो थ्रू जाता है। तो उसे हम लोग सॉल्युबिलिटी के तौर पे नापते हैं, जिसे डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के तौर पे आपको चार्ट्स में बताया जाएगा। यानी कि अगर आप कोई भी गैस मेम्ब्रेन खरीदते लिखा रहेगा भैया इसमें ये गैस का ये कोएफिशिएंट, हर गैस इधर से उधर जा सकती है, बस ये रहता है कि आप जो गैस चाहते हो वो 99% टाइम यही रास्ता चुनेगी और कचरा उचरा बहुत कम आएगा। और ये समझिए एलिमेंट स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर भी होते हैं इसमें, ये सारा डिफाइन करते हैं कि कितना मात्रा में और कितना स्पीड से और कितना प्योरिटी के साथ आप काम कर सकते हैं। तो वही समझिए मेन, आप ऐसे बस नहीं बोल सकते किसी को मेरे को ये गैस सेपरेटर मेम्ब्रेन दो, ऐसा नहीं बनता है। वो आपको बैठ के डिसाइड करना होगा सर आपको कौन कौन एलिमेंट के साथ काम करना है, क्योंकि देख रहे हैं जैसे नाइट्रोजन और CO2 को अलग करना बहुत मुश्किल है। अगर आपका कोई सोर्स है जिसमें आपका नाइट्रोजन और CO2 एक रास्ते पे चल रहा है, अलग करना असंभव नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं, लेकिन दिक्कत होगा। लेकिन वहीं पे आप करेंगे CO2 है वर्सेस CH4 है, आप देख सकते हैं CH4 रिएक्ट करेगा, कोई हाइड्रोजन जो है थोड़ा नौटंकी करता है, तो वो आराम से आप कैसा कर सकते हो, भैया CO2 निकल जाओ तुम, जो आप बायोगैस प्लांट में चाहोगे या आप नेचुरल गैस प्लांट में चाहोगे। तो प्रिंसिपल यही होता है कि ये तीन चीज़ों का मिक्सचर से एक मतलब फिल्टर बनता है। वो फिल्टर से आप डिसाइड कर लेते हो कि गैस आ रहा है, दूसरी तरफ निकल जाता है। इसके लिए आपको प्रेशर डालना पड़ता है ताकि ये काम हो सके। एनर्जी क्रिएटेड नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो इसका मतलब होता है आपको जोर लगाना पड़ता है, वो एनर्जी आपका कंज्यूम होगा। अब बात करते हैं इस पे टूल्स क्या क्या है। तो टूल्स जनरली दो मेन प्रजाति के आपको मिलेंगे। पहला होगा स्पाइरल वाउंड रहता है, जो हॉलो पाइप का रहता है। जैसे आपका एक हॉलो पाइप है, उसमें आप ये शीट बनाते हैं, ऑलमोस्ट आपको खोल के देखने में लगेगा आरओ प्लांट जैसा ही आप देख रहे हो, और कंस्ट्रक्शन भी घुमा फिरा के एक ही जैसा मशीन में होता है, तो कोई खास बड़ी बात नहीं होती है। ऑब्वियसली मेम्ब्रेन सेलेक्ट किया जाता है कि आप किस फील्ड के लिए मांग रहे हो, क्या उसमें परमिएबिलिटी चाहिए, क्या सॉल्युबिलिटी चाहिए, वो सारा डिसाइड किया जाएगा। इसका फायदा होता है लो कॉस्ट होता है कि बोले मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा तिगड़म नहीं है। हाई फ्लो होता है, यानी कितना गैस लीटर में आप इधर उधर कर सकते हो, वो अच्छा रहता है। एसिड रेजिस्टेंट होता है, यानी कि जनरली ये CO2 को बर्दाश्त कर पाता है। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा होता है हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन, यानी कि उसमें फाइबर्स होते हैं जो छेद है, मतलब एक बाल है, बाल के अंदर छेद है, ये पाइप आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाया गया है, वो ऐसा होता है, मतलब एकदम फाइबर रहते हैं, और ये बनाना बहुत तिगड़म वाला चीज़ है, और उसमें रहता है कि गैस आपका परमिएट कर जाता है एक साइड में। तो ये होता है आपका हॉलो ट्यूब वाला सिस्टम। तो ये दो यूज़ करते हैं। इसमें ये होता है कि ये टॉलरेंट बहुत होता है, यानी कि ये गंदगी बहुत बता गया। जैसे मान लीजिए कोई सोर्स है, गैस सोर्स है, उसमें बहुत कंटेमिनेशन है, जनरली लोग उसे हॉलो फाइबर पे भेजना चाहेंगे, क्योंकि हॉलो फाइबर संभाल लेता है। ये बोलता है भैया ठीक ठाक दो, मतलब समझिए कि कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होगा तो ये बोल जाएगा, ये जनरली संभाल लेता है, और प्योरिटी ज़्यादा हाई देती है, यानी कि इसका आउटपुट का आप समझ लीजिए 95% प्योर होगा, इसका 98% तक प्योर होगा, तो प्योरिटी आपको मिल जाता है। बायोगैस के लिए इसे काफ़ी प्रेफर किया जाता है, और ये समझिए मिक्स किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका सोर्स जो है वो बहुत ठीक ठाक ही आ रहा है, लेकिन प्योरिटी आपके मन लायक नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि ये आपका स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में हॉलो फाइबर डाल दो ताकि और प्योर हो जाए। ये किया जा सकता है। और अगर आप फ्लो रेट कम कर देते हो, जैसे मान लीजिए आपका गैस बहुत आ रहा था, अब इसमें से कंटेमिनेशन बहुत था, तो फ्लो बहुत हाई था, आपका फ्लो अब कम हो गया, तो अब आप उसे स्लोली अगर डिफ्यूज कराते हो, जितना आप स्लोली करोगे उतना इफिशिएंट होगा और उतना ज़्यादा प्योरिटी मिलेगी। तो कई बार स्टेजिंग की जाती है कि एक स्टेज से लेकर दूसरे स्टेज में दिया जाता है, दूसरे से तीसरे में दिया जाता है, ताकि आउटपुट जो है बहुत अच्छा रहे। तो ये सारे टूल्स हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है। ये दो प्रजाति है, जनरली यही दो का यूज होगा।
अब बात करते हैं इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो समझिए हाइड्रोजन निकालने के लिए यूज़ होता है, वो इंडस्ट्री में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। फिर मीथेन के लिए, मीथेन का तो बात ही करें, बायोगैस और नेचुरल गैस की पूरी इंडस्ट्री इसी पे चल रही है। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मेडिकल, आपको कई बार हॉस्पिटल में भी ये सब मशीन देखने को मिल जाएंगे। और इंडस्ट्री में भी नाइट्रोजन का कई जगह खपत होता है, तो वहाँ पे लोग यही करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खपत है तो वो ये करेंगे, एयर डिस्टिलेशन करेंगे। लेकिन मीडियम खपत है, जहाँ पे रोज़ सिलेंडर मंगाना प्रैक्टिकल नहीं है, एयर डिस्टिलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेंस हो जाएगा, तो बीच में ये लगाया जाता है। हॉस्पिटल्स में भी जनरली यही लगाया जाता है। ऑक्सीजन, ये भी आप इससे कर सकते हैं। तो बोलेंगे भाई ऑक्सीजन इससे निकाल सकते हैं, हाँ काफ़ी हद तक, और 2-3 परत कर देते तो ऑलमोस्ट मेडिकल ग्रेड का प्योर ऑक्सीजन मिल जाता है, जो कि, और एक्चुअली आप चाहोगे भी नहीं 100% प्योर ऑक्सीजन किसी इंसान को देना, कर सकते हो लेकिन जनरली नहीं कहा जाता, थोड़ा सा नाइट्रोजन रहना चाहिए। तो उस सब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा एनर्जी ना खाए हुए भी अच्छा खासा सेपरेशन दे देता है। यानी कि जैसे कई जगह आप सुनते हो ना, मेडिकल डिवाइस जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, कई बार इसी टेक्नोलॉजी पे रहता है। ज़रूरी नहीं हर बार इसी पर, लेकिन कई बार इसी में रहता है कि भैया वो नाइट्रोजन को डिफ्यूज़ करके हटा देता है और ऑक्सीजन का लोड बढ़ा देता है। जैसे 22% है, उसका लोड वो 30% कर दे या 50% कर दे, लोड बढ़ा दे, और उसके बाद वो आपको फीड कर रहा है, ताकि जिनका लंग्स की बैंड बजी पड़ी है वो संभाल लें। तो ये जैसे फूजी फिल्म बनाता है, आप देख सकते हैं कि वाउंड मेम्ब्रेन फूजी फिल्म बहुत बनाता है, फीड गैस डालिए, परमिएट करके परमिएट गैस निकल जाएगा, दूसरा रिटर्नेंट निकल जाएगा जो इजेक्ट हुआ है। तो यूजेस बहुत हैं इसका फील्ड में। तो अब बात करते हैं इसका लिमिट के बारे में। तो इसमें ये समझिए कि इसका, अगर आपको एब्सोल्यूट प्योरिटी चाहिए, यानी कि सर मैंने बोल दिया ये नाइट्रोजन है तो मतलब नाइट्रोजन ही है, एक भी मॉलिक्यूल इधर उधर कुछ नहीं मिलेगा, वो ऐसा ये नहीं जा सकता है। स्केल अगर आप बोलते हैं कि सर हमको बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब जैसे आप ये चला रहे हैं फाल्कन 9, ये स्टारशिप का प्लांट चलाना चाह रहे हैं, तो उतना स्केल नहीं जा सकता। वो सब अगर आपको करना चाहते हैं तो लोग सीधा बोलेंगे सर ये सब उस मीडियम स्टॉप को संभाल लेता है, लार्ज में नहीं जा सकता। लार्ज के लिए लोग जनरली एयर डिस्टिलेशन पे वापस आ जाते हैं। जैसे कि मान लिया आप कुछ ऐसा जगह, वही बताया स्टारशिप है, वो घूम फिर के आज नहीं तो कल वो बनाने ही वाले हैं कि भैया शांति से हम बिजली का पैसा देंगे, मशीन लगा देंगे और इसका हमको हवा से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। और चूंकि वो क्रायोजेनिकली फिल्टर होता है, इफिशिएंसी मतलब प्योरिटी जो है वो बम रहता है, मतलब प्योरिटी पे डाउट नहीं करना, उसमें कोई भी एक मॉलिक्यूल भी पानी का उसमें नहीं मिलने वाला, मतलब एक कहना थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ये सबको नापा परसेंटेज में नहीं, वो पीपीएम में नापेंगे कि 7 पीपीएम में आपका ये कंटेमिनेशन है, 5 पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन में कंटेमिनेशन आता है। तो बहुत प्योरिटी अगर आपको चाहिए तो लोग अभी भी कहेंगे एयर डिस्टिलेशन में जाएं। लेकिन इसका एक दिक्कत है कि इसके कंपनीज बहुत कम है, जैसे फूजी का बताया है और एक दो ठो और कंपनी मिल रही है, लेकिन कंपनीज बहुत कम है। अब प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में इसका ज़रूरत है। ये मतलब समझिए जैसे सिलिकॉन का ज़रूरत सबको है, लेकिन सिलिकॉन मतलब एक्चुअल आईसी बनाने की टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ ही लोग के पास है, एक्चुअल 5 देश के पास ही है, और ढंग से सिर्फ ताइवान के पास है। तो वही वाला समस्या इसमें भी है, और सोचते नहीं है लोग कि अरे मेम्ब्रेन उतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, गैस मेम्ब्रेन बहुत तिगड़म वाला चीज़ है। तो ये एक थोड़ा सा लिमिटिंग फैक्टर है कि मतलब कि आपका पूरा देश का इकोनॉमी बैठ सकता है कि सर एक शिपमेंट जो आ रहा था ना, वो शिपमेंट मान लीजिए भिड़ गया किसी, मतलब कंटेनर शिप है, एक्सीडेंट्स होते हैं, सुनामी आता है, बहुत सारी चीज़ होता है, कि कंटेनर गया और पता चला कि पूरा लिटरली देश में दाम भागना शुरू हो जाए। क्यों भैया? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गायब हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देश बहुत डिपेंडेंट है बाहर के सोर्सों पे। फिर अभी इस पे R&D बहुत हो रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट है, यानी बिना इसके बहुत सारा चीज़ नहीं चलता है। तो इस पे पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा है कि मेम्ब्रेन्स कैसे बनाए जाएँ, फिर हॉलो फाइबर्स कैसे ऐसे बनाए जाएँ कि ज़्यादा टॉलरेंट हो, क्योंकि इस सब में एक लिमिट होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बर्दाश्त करते। यानी कि जो गैस जा रहा है, मान लीजिए किसी कारण से आप हॉट फ्लू गैस डालना चाहते हैं कि जो 150 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है, ये सब बोल जाएगा। जो कई बार लोग ट्राई करना चाहते हैं कि हम गैस हाई टेम्परेचर में जाए और CO2 अलग हो जाए और सारे कंटेमिनेंट्स अलग हो जाए। तो कंटेमिनेंट्स जो बहुत कंटेमिनेटिंग है उसे ये कर दिया जाएगा कि भैया उसे कलेक्ट कर लेते हैं, जो सॉल्व करना कर देंगे। CO2 को कल को कार्बन कैप्चर कर लेते हैं तो वो उसको कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरा किया जा रहा है, जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई चेन काफ़ी लिमिटेड है। मतलब ऐसा नहीं कि आप खरीद नहीं सकते, लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर बड़ा कुछ आप करना चाह रहे हैं तो आपको पहले से डिसाइड करना होगा। जैसे कि अगर आप नियोडीनियम के साथ कुछ करना चाहते हैं, कुछ ही सप्लायर है दुनिया में, सेम वैसे ही समझिए। तो लिमिट्स हैं इस फील्ड में, मतलब टेक्नोलॉजी का ही थोड़ा सा लिमिटेशन है, दूसरा ये है कि सप्लाई चेन का लिमिट है, और फिर ये होता है कि R&D अभी काफ़ी जोर शोर से किया जा रहा है कि काफ़ी लोग CO2 कैप्चर के लिए पड़े हुए हैं। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि भैया बायोगैस को अगर बहुत लो कॉस्ट पे बहुत ढंग से फिल्टर कर लेते हैं, आधा इंडिया का समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो है, इस पर स्कोप के मामले में डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन है मतलब इसमें अभी भी थोड़ा और एल्बो ग्रीस की ज़रूरत है।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन गैस मेम्ब्रेन सेपरेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।